लाउंज में काफी अंधेरा छाया हुआ था। लाइट खोलने की जहमत किए बगैर वो वन सीटर सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठी, मगर अगले ही पल सोफे की नरमी की जगह किसी की बॉडी महसूस हुई। वो चौंक कर उठने लगी तो वकास ने उसके गिर्द अपना हिसार तेजी से बांधा। तुम? किरण अंधेरे में भी उसकी मीठी सी महक को पहचान सकती थी। कहाँ गई थी? अपनी गर्दन उसके नाजुक कंधे पर टिकाते संजीदगी से पूछा। वो इसकी गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। क्यों? मुझे मिस किया? वकास अब्बासी ने उसने तंजिया लहजे में पूछा, साथ साथ उसका हिसार खोलकर उठने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल बाय हुस्न कमर। अस्सलाम वालेकुम लिस्टर, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा सुमैर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कमर का नॉवेल धड़कते दिल की किस्त नंबर 6 लेकर। तो आइए मैं शुरू करते हैं। हम इसे यकीनन आप लोगों ने इंतजार किया होगा। तो तुम यहाँ कैसे? महविश बेगम उसे अपना वेलकम करता देख चुप ना रह सकी। तो मुझे कहाँ होना चाहिए था? किरण ने खासा अनजान लहजे में पूछा। सिद्रा को कैबिन के बाहर कान लगाकर उनकी बातें सुनता देख चुकी थी वो, इसलिए जानती थी ये तो मुमकिन ही नहीं कि महविश बेगम के कानों में अब तक उनके तलाक की खबर ना पहुंची हो। महविश बेगम उसका पलट सवाल सुन मुंह बसोड़ती अंदर दाखिल हो गई थी। किरण हर बार की तरह अपने हाथों से उनके लिए चाय बनाकर लाई थी, जिस पर रक्षी बेगम का दिल मुसर्रत से भर आया था। वो चाय पीती जा रही थी और किरण को खूब दुआएं देती जा रही थी, हत्ता कि सिद्रा से मजीद बर्दाश्त ना हुआ और वो चाय छोड़कर उठकर ऊपर की जानिब चल दी। ऊपर किरण का कमरा था, वो वाकिफ थी कि वो इसी के कमरे में जाएगी। टो जो लेनी है सिद्रा के बगैर इजाजत इसके कमरे में टो लेने के लिए जाने की आदत किरण को शदीद जहर लगती थी, मगर कुछ कहने का फायदा भी तो ना था। वो कौन सा रुकती, बल्कि उल्टा अकड़ दिखाती कि इसके भाई का घर है, वो जहाँ चाहे जा सकती है। गलती इसकी ना थी, गलती तो वकास की थी, जिसने अपनी बीवी को अपनी बहन से कभी इज्जत करवाने की कोशिश ही नहीं कही कि वो यही सोच दिल ही दिल में कुड़ने लगी। बेटा कोई खुशखबरी है? रक्षी बेगम भी जब मिलती एक ही सवाल करती, माना वो उसकी उनकी मोहब्बत थी, मगर फिर भी वो अपने दिल को जख्मी होता पाती। नहीं दादी, उसने होठ चबाते आहिस्तगी से जवाब दिया। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह गोद भर देगा। मेरी तो हर वक्त की यही दुआ है कि अपने परपोते या पोती को देखकर दुनिया से जाऊं। वो मुस्कुराकर बोली। उनकी आंखें बड़ी पुरुमीद सी थीं, जिन्हें देख न जाने क्यों अपना आप मुजरिम महसूस होने लगा जैसे कोई धोखा दे रही हो इन्हें। मैं तो चाहती थी कि आपको परपोता या परपोती दूं, मगर वकास नहीं चाहता, और जब वो नहीं चाहता तो मेरे चाहने की कोई वक़्त नहीं बचती। वो दिल ही दिल जैसे खुद को मुतमईन करने लगी कि वो कोई झूठी उम्मीद नहीं दे रही इन्हें। वो वकास है जिसके सबब वो इनकी ख्वाहिश चाहते हुए भी कभी पूरी नहीं कर सकती। अगला सीन। ये ड्रेस, तुमने वादा किया था कि तुम मेरे डैड का भेजा ड्रेस पहनोगे। वकास तैयार होकर सामने आया तो वो फौरन ही बिगड़ी। तुम्हारे डैड का भेजा ड्रेस मैं नहीं पहनने वाला, वो सपाट से लहजे में कहता कमरे से बाहर जाने लगा। ऐसे कैसे नहीं पहनने वाले? तुम्हें पहनना पड़ेगा वरना मेरे डैड को बुरा लगेगा। वो इस चार्म पर्सनैलिटी का रास्ता सामने उजलत से आकर रोकते हुए बोली। तो लग जाए बुरा, किसे परवाह है? वो बेनियाजी से कंधे उचकाते बोला तो किरण के कानों से धुआं निकलने लगा। वो मेरे डैड हैं, थोड़ी तो इज्जत करो। वो शर्म दिलाने की कोशिश करने लगी। इज्जत वाले काम तो करें वो पहले। वकास खासा जताते हुए गोया हुआ तो मुकाबिल के तन बदन में आग भड़क उठी। अंसार साहब जैसे भी थे इसके वालिद थे, वो भी तो इसकी फैमिली की इज्जत करती है, जबकि बदले में वो कितना बुरा सलूक करते हैं उसके साथ। ओके ठीक। बहुत मुश्किल था इस लम्हे अपने गुस्से को काबू करना। वो दांत पीसते हुए दोनों मुट्ठियां भींचकर उसके रास्ते से हट गई। और कर भी क्या सकती थी वो? मोहब्बत होती तो शायद मान रख लेता उसकी बात का, मगर कमबख्त मोहब्बत का तो दूर दूर तक कोई नाता ही ना था इस रिश्ते में। वो भी लापरवाही से कमरे से निकल गया वो अलग बात है, बाहर आते ही उसने मुड़कर गुस्से से लाल पीली होती इस खूबसूरत सफेद मैक्सी में मौजूद लड़की को बगौर देखा था। आज पार्टी थी, काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन व मशहूर शख्सियात व सियासी लोग आने वाले थे। वो किरण के वालिद का भेजा मामूली सूट पहनकर खुद को शर्मिंदा नहीं कर सकता था। लोगों के सामने वो ब्रांडेड कपड़े पहनता था। मामूली कपड़े तो वो रोज मामूल में ना पहने, अपने इतने खास दिन कैसे पहन ले? इस लड़की को खुद अकल होनी चाहिए, वो ये सोचता सर झटक कर चल दिया। अगला सीन। मेहमान आना शुरू हो चुके थे, मगर किरण अभी तक अपने कमरे से नहीं निकली थी। वो हर कुछ देर बाद सीढ़ियों की जानिब देखता। हेलो बर्थडे बॉय। अबू जर आते ही उसके गले लगाता हेलो, मगर उसने गर्मजोशी ना दिखाई। अपने जज्बात दिखाने आते ही कहाँ थे इस नौजवान को। मगर अबू जर ने बुरा ना माना, क्योंकि बचपन से उसकी पर्सनैलिटी से वाकिफ था। जानता था मोहब्बत करता है मगर जताना नहीं आता उसे, और दोस्ती में यही अच्छी बात होती है कि गर्मजोशी के बदले गर्मजोशी नहीं मांगी जाती।
दोस्त ठंडा भी हो भी तो इतना ही प्यारा होता है। दोस्त समझता है दोस्त को, उसकी शख्सियत को, उसके अंदाज को, उसकी बातों को, उसके अखलाक को, उसकी अनकही बातों को, अलगर्ज के उसकी हर चीज को। बल्कि कभी कभार तो मुश्किल हो जाता है उनसे अपनी दिली बात छुपाए रखना। और क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, वो बेतासुर चेहरे के साथ गोया हुआ। तेरी भाभी से लड़ाई खत्म हुई? भाभी नजर नहीं आ रही वैसे। अबूजर पूरे हॉल कमरे में नजर दौड़ाते हुए पूछने लगा, लड़ाई हुई कब थी? वो हसीन नौजवान आईब्रो उचकाकर अनजान बनते हुए इस्तिफसार करने लगा। चलो शुक्र। बात को मजीद कुरेदना ठीक ना लगा अबूजर को। वो शुक्र अदा करते मुस्कुरा दिया। दूसरी जानिब किरण अपने कमरे में तैयार होने के बावजूद टहल लगा रही थी। उसके वालिद अगर पूछेंगे कि वकास ने उनका तोहफे में दिया सूट क्यों नहीं पहना तो वो क्या जवाब देगी? यकीनन इन्हें बहुत बुरा लगेगा वकास का इनका सूट ना पहनना। हाँ, एक काम करूंगी, बहाना बना दूंगी कि मुझसे वो सूट इस्त्री करते वक्त जल गया। अनगिनत बहाने सोच चुकी थी वो अब तक, जिनमें से ये उसे थोड़ा बेहतर लगा था। उसने एक गहरा सांस लिया, फिर अपना क्लच हाथ में लेकर कमरे से बाहर निकली। अभी वो पहली ही सीढ़ी उतरी थी कि निगाह घर में दाखिल होती अना पर गई। अना आवान ज़ादा को वकास अब्बासी ने अपनी सालगिरह में मदऊ किया है। ये देख किरण का खून खौल गया। शिद्दत से दिल चाहा कि उसका हाथ पकड़कर अपने घर से बाहर निकाल दे, मगर अगले ही लम्हे याद आया, ये घर उसका कब है? ये घर तो वकास अब्बासी का है। फिर वो इस घर से उसके होने वाले बच्चे की माँ को कैसे निकाल सकती है? ये ख्याल आते ही उसका दिल भारी होने लगा। आंखें भर आईं। मेरी मौजूदगी में इस चुड़ैल को यहाँ बुलाने का क्या मतलब? शायद वो मुझे मेरी औकात याद दिलाना चाहता है। चाहता है कि बताए कि मेरी इतनी भी औकात नहीं कि सब कुछ जानते हुए भी उसकी महबूबा को घर से निकाल सकूं। ठीक है, मैं उसे नहीं निकाल सकती घर से, मगर खुद यहाँ से जरूर जा सकती हूँ। अपने आंसू बेदर्दी से पोंछते वो सीढ़ियों से उतरी। अब इसे क्या हुआ? उसे नहीं खबर, जिस लम्हे वो सीढ़ियों से उतरी इस खूबरू नौजवान की निगाहें उसी पर आकर ठहर गईं। सुर्ख नाक, मोती झलकाती आंखें, लरसते होंठ। अभी वो करीब आता पूछने के लिए, उससे कब्ल ही वो तेजी से बाहर की जानिब चल दी। वकास हैरत और बेयकीनी से देखता रह गया। एक दो सानियों के लिए उसे यकीन ना आया कि वो लड़की इतना गुस्सा भी दिखा सकती है उसे, कि घर में दावत है, घर मेहमानों से भरा हुआ है, और वो मेजबान होने के बावजूद घर से बाहर निकल गई। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींची। अभी उसकी तवज्जो किरण की ही जानिब थी कि एक लड़की आकर बड़ी मुसर्रत से उसके गले लगी। हैप्पी बर्थडे, वो अना की आवाज सुन चौंका। तुम? हाँ, तुमने बुलाया था तो क्या ना आती? अना मुसर्रत भरे लहजे में कहती उसके गले से हटी। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, वकास तेजी से सपाट लहजे में बोला। उसका सपाट लहजा अना को खासा जलील कर गया था। वकास उसे कैसे अपनी सालगिरह में बुला सकता था, खास तौर पर जब जब उसकी दादी यहाँ मौजूद थी? क्या उसे नहीं पता था कि रक्षी बेगम को किस कदर नापसंद है वो? क्यों बुलाकर जलील कर रहे हो यार? अना फौरन ही उसके कान के पास मुंह लाकर सरगोशी करने लगी। उसके टोकते ही वकास जम गया। ओ अना, तुम आ गई, मुझे बहुत खुशी हुई। सिद्रा आकर अना के गले लगते हुए मुसर्रत से बोली। वकास को समझ आ गया था कि ये सिद्रा का कारनामा है। उसकी बीवी उसके बाप का दिया सूट ना पहनने पर मेहमानों से भरा घर अकेला छोड़कर चली गई थी, और दूसरी जानिब उसकी बहन ने बगैर उसकी इजाजत के उसकी पुरानी महबूबा को घर पर बुला लिया था। वो बेचारा सर ना पकड़ता तो क्या करता? वो होठों को एक दूसरे में सख्ती से भींचता वहां से हट गया। किरण की गाड़ी जिस लम्हे मेन गेट से बाहर जा रही थी, इसी लम्हे एक खूबसूरत नौजवान की गाड़ी घर के अंदर दाखिल हो रही थी। इन दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं देखा था, जबकि गाड़ियां बराबर से गुजरी थी। वो वजाहत से माला माल नौजवान जब पार्टी हॉल में दाखिल हुआ तो न जाने कितनी ही लड़कियों ने उसे देख आहें भरी थी, तो कितनी ही उसके एक दीदार पर मर मिटी थी। मशहूर आईपी कंपनी का इकलौता वारिस था वो। सिद्रा की आंखें चमकी थीं उसे देखते ही। वो दिलो जान से फिदा थी उस पर। सिद्रा को इल्म था कि मुआविया अपने वालिद की सर्जरी करवाकर पाकिस्तान वापस आ चुका है। उसे यकीन था वो आज पार्टी में जरूर आएगा। यही वजह थी कि वो कुछ ज्यादा ही बोल्ड ड्रेस पहनी हुई थी आज। स्मोकी आई मेकअप इसकी गोरी रंगत पर खासा जच रहा था। वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ मुआविया के सामने आकर खड़े हुई। उसे यकीन था आज वो निगाहें नहीं हटा पाएगा उसके सरापे से। उसकी आंखों में अपने लिए सताइश देखने के लिए वो मचल रही थी, मगर सारा भरम उस लम्हे टूटा जब वो उसे देखकर भी अनदेखा करते उसके बराबर से गुजरकर आगे चल दिया। सिद्रा जुनून की हद तक पागल थी उसके पीछे, मगर वो आज भी उसे देख तक नहीं रहा था। ओ वाओ,
व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। अबू जर उसे देख खासा खुश हुआ था। वो दोनों ही एक दूसरे से बड़ी गर्म जोशी से गले मिले। वकास, अबू जर, मुआविया, अना, ये चारों ही बचपन के यार थे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी साथ ही पढ़ा। मुआविया 2 साल से बाहर मुल्क गया हुआ था अपने वालिद की सर्जरी के लिए। वो वकास की शादी में भी शरीक नहीं हो सकता था, मगर तोहफा भेजा था। वकास, देख तो सही कौन आया है। अबू जर की चहकती हुई आवाज पर वो पीछे मुड़ा था। मुआविया को अपने सामने खड़ा देख वो दिली तौर पर खुश हुआ था, मगर चेहरे पर खुशी के तासुरात ना उभरे। मुआविया मुआविया मुस्कुराते हुए उसके गले लगा था। वो तीनों दोस्त काफी देर तक बातें करते रहे। और शादी का क्या प्लान है, कोई नजर में है? अबू जर ने दानिस्ता तौर पर टॉपिक छेड़ा था। असल में तो वो सिर्फ इतना जानना चाहता था कि क्या वो सिदरा में इंटरेस्टेड है। शादी की मुझे कोई जल्दी नहीं है। और बच्ची नजर की बात तो हाँ, नजर में आ गई है एक लड़की। उसकी आंखें चमकी थी उस लड़की का जिक्र करते वक्त। किरण का खूबसूरत सरापा जो लहरा गया था आंखों में। ओ, कौन है वो खुशनसीब? अबू जर खासा बेताबी व तजस्सुस से पूछने लगा। दूसरी जानिब वकास भी तजस्सुस में मुब्तला हुआ था। बस है एक लड़की, बहुत खूबसूरत। तुम खूबसूरती पर फिदा हो जाने वाले मर्दों में से तो नहीं? यकीनन खूबसूरती के अलावा भी इस लड़की में कोई खासियत जरूर होगी। अबू जर के कहते ही मुआविया के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। मुआविया को इस लड़की की जिंदा दिलेरी याद आ गई थी। खूबसूरती के साथ साथ वो बहुत बहादुर भी है। मैं अस्पताल में था, तुम्हें तो पता है मुझे नेचर से कितना लगाव है। मैं छत पर चांद की तस्वीर लेने लगा। वो वहीं मौजूद थी। उसे गलत फहमी हो गई कि मैंने उसकी तस्वीर ली है। उसने मुझसे आकर सेल छीन लिया और मैं देखता का देखता रह गया। जब वो मुतमईन हो गई कि उसकी तस्वीर नहीं है तो वो चली गई। पूरा वाकया बताते वक्त इस हसीन नौजवान के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट रक्सा हुई, जो बाकी दोनों को बताने के लिए काफी थी कि मामला काफी सीरियस है। तो नाम क्या है इसका? पता नहीं, वो लाइल्मी में कंधे उचका गया। कहाँ रहती है? इस बार वकास पूछ रहा था। ये भी पता नहीं, वो अफसुर्दगी से बोला। अच्छा, दिखती कैसी है? अबू जर ने मुस्कुराकर पूछा। गोरी सी है, ना ज्यादा लंबा कद है ना छोटा। मेरे कंधे तक आ रही थी। बाल बहुत घने हैं उसके, काली घटाओं की तरह के, जिस पर छा जाए वो उनके शहर से निकलने की आरजू ना करे। ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे मुझे पसंद है। गोल चेहरा है, कमीज शलवार में देखा है दोनों बार। बोली बहुत मीठी व सादा है उसकी, और आंखें, उनकी तो पूछो ही मत। कयामत है, वो सादा सी है मगर प्यारी सी। और सबसे खूबसूरत उसके हाथ की लंबी लंबी नाजुक सी उंगलियां हैं, इतनी नाजुक कि मुझे लगा। ओह स्टॉप भाई स्टॉप, समझ गए। अबू जर ने अचानक बीच में कूदकर मुआविया को रोका था। अपना दोस्त तो गया। वकास वकास के कंधे पर हाथ रख अबू जर ठंडी आंख भरते हुए बोला। तो वकास हवासों में लौटा। मुआविया ने जब अपनी महबूबा की उंगलियों की तारीफ की, इस लम्हे वकास की निगाहों में किरण की नाजुक उंगलियां घूमने लगी। इस हैंडसम नौजवान को भी सबसे ज्यादा किरण की उंगलियां ही पसंद थी। सीन लाइक, तुम दोनों का टेस्ट लड़कियों के मामले में काफी हद तक एक जैसा है। वकास की बीवी भी कुछ ऐसी ही दिखती है। अबू जर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ हाँ, भाभी कहाँ है? मिलवाएगा नहीं मुझसे? मुआविया को अबू जर की बात सुन याद आया था, जिस पर वो तेजी से वकास को देख बोला। वो एक काम आ गया था इसलिए वो चले गई। किरण का जिक्र करते वक्त उसकी रगें तन गई थी। लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की थी उसने, फिर भी दबा दबा गुस्सा उभर आया था, जिसे बाकी दोनों ने महसूस किया। ऐसा भी क्या काम कि बंदा अपने ही घर की पार्टी छोड़कर चला जाए? अबू जर मुंह बसोर कर बोला तो वकास के सीने में आग भड़की। छोड़ ना यार, जरूरी काम ही होगा वरना क्यों जाती? मुआविया ने वकास का चेहरा लाल पीला होता देख अबू जर को आंखें दिखाते बात अबू जर को आंखें दिखाते बात संभालने की सही की। कोई जरूरी काम नहीं है, वो सिर्फ तलाक चाहती है इससे। अबू जर कहाँ चुप रहने वाला था, मुंहफट बनकर सपाट लहजे में बोला। उसकी बात सुनते ही जहां मुआविया को झटका लगा था, वहीं वकास की आंखों से शोले बरसने लगे थे। तलाक? वकास की बीवी तलाक मांग रही है? मुआविया को यकीन ना आया अपने कानों पर। वकास इन चारों दोस्तों में न सिर्फ सबसे खूबसूरत और चार्म पर्सनैलिटी का मालिक, बल्कि सबसे अमीर भी था। उसके पीछे कॉलेज उसके पीछे कॉलेज के ज़माने से ही लड़कियां आगे पीछे घूमती थी। वो बहुत संजीदा व कमगो था। मुआविया का गुमान था कि जिससे वो शादी करेगा वो लड़की ज़रूर बहुत खुशनसीब होगी, मगर कब सोचा था कि सिर्फ शादी के 1 साल बाद उसकी बीवी की उससे तलाक मांगने की न्यूज़ सुनेगा। वो बहुत हैरान हुआ था कि आखिर उसकी बीवी क्या बला है जो वकास अब्बासी जैसे शख्स को सिर्फ 1 साल में छोड़ रही है। मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, इसे तो बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत है।
वकास अबू जर को खा जाने वाली निगाहों से देखते दांत पीसते हुए गोया हुआ, अगर अब तूने कोई बकवास की ना तो तुझे उठाकर बाहर फेंकवा दूंगा, समझा। वो गुर्राते हुए अबू जर को देख लास्ट वार्निंग देने लगा, इग्नोर कर इसे, वो देख अना आ रही है। मुआविया को वकास की जानिब से इर्द गिर्द का माहौल गर्म होता महसूस हुआ। वो अबू जर को बखूबी जानता था कि उसने बाज नहीं आना, इसलिए मुआविया ने दोनों की तवज्जो अना की जानिब की, जो लहराती ड्रिंक का गिलास हाथ में पकड़े उन्हीं की जानिब आ रही थी। हेलो अबू जर, कैसे हो? उसने आते ही अबू जर से मुखातिब होकर पूछा। ठीक, और तुम? अबू जर फीकी सी मुस्कान चेहरे पर लिए। मैं भी ठीक, वो दांत पीसते हुए बोली। एक्सक्यूज मी, आप लोग बातें करें, मैं जरा आता हूँ। अबू जर एक्सक्यूज करके डांस फ्लोर की जानिब बढ़ गया था। वकास बेटा, अभी अन्ना कुछ कहती इससे कबल ही पीछे से आवाज आई। अबू जर ने म्यूजिक की आवाज तेज करवा दी थी इस लम्हे। वकास मुड़ा तो किरण के वालिद अंसार साहब पीछे खड़े थे। वो कुछ बोल रहे थे मगर लाउड म्यूजिक के सबब वकास को सुनाई ना दिया, मगर उसे अंदाजा था कि वो किरण का ही पूछ रहे होंगे। वो किरण के मुताल्लिक कोई बात नहीं करना चाहता था इस वक्त, इसलिए बगैर कोई बात किए वहां से आगे बढ़ गया। अंसार साहिब कुछ देर तक तो पूरी पार्टी हॉल में किरण को तलाश करते रहे। ना मिलने पर वो ऊपर उसके कमरे की जानिब बढ़ गए। किरण को उसके कमरे में मौजूद ना पाकर उन्होंने वहीं खड़े होकर उसे कॉल की। दूसरी जानिब किरण एक रेस्टोरेंट में अकेले बैठी खाना खा रही थी। उसे इल्म था कि उसके वालिद की कॉल ज़रूर आएगी ड्रेस का पूछने के लिए, वो उन्हें क्या जवाब देगी। इस डर से उसने सेल स्विच ऑफ कर दिया था। खाना खाने के बाद वो फरा के घर जाने की नीयत से अपना क्लच लेकर उठी। अगला सीन, तुम यहाँ क्यों आई हो? ऊपर से इस हालत में ड्रिंक कर रही हो, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? अना ऐसे ही फ्लोर पर घूम रही थी वकास का घर देखने की नीयत से कि अचानक किसी अनजानी गिरफ्त ने उसका हाथ खींचकर कमरे के अंदर कर लिया। अगले ही पल वकास की गुर्राती आंखें उसके रूबरू थी। वो अना का बाजू दबोचकर गुर्राते हुए इस्तिफसार करने लगा। तो और क्या करूं? वो तेजी से सुर्ख आंखों के साथ पूछने लगी। उसका लहजा बहुत टूटा हुआ था। थोड़ा वक्त दो मुझे, मगर ये सब ना करो। वैसे तो तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। क्या सोच कर आई हो तुम यहाँ? वो उसका बाजू झंझोड़ते हुए पूछने लगा। प्लीज गुस्सा मत करो, मैं पहले ही बहुत टूटी हुई हूँ। वो अचानक ही उसके सीने से अपना सर टिकाकर रोने लगी। उसके आंसू वकास के कोट पर गिर रहे थे। वो उसकी गर्म सांसों को अपने सीने पर महसूस कर रहा था। किरण नहीं जानती कितनी बड़ी गलती की थी उसने अपना घर और शौहर अकेला छोड़कर। औरत के साथ 2 शैतान होते हैं, जबकि मर्द के साथ 70। औरत 2 को नहीं संभाल पाती और मर्द से चाहती है कि वो 70 संभाल लें, चाहे वो उसका पेट खाली क्यों न रख रही हो, उसकी जिस्मानी ज़रूरियात को मुकम्मल नज़रअंदाज क्यों न करे बैठी हो। फिर भी वो मर्द से फरिश्तों वाली सिफात की तवक्का रखती है। जिसे अल्लाह बचाए वो ही फिर इस आजमाइश पर पूरा उतरे, वरना अक्सर ऐसी औरतों के मर्द गुनाह में ही पड़ जाते हैं। अना कोई भी मौका जाने नहीं देती थी इसके नज़दीक आने का। वो पार्टी में कभी ना आती अगर सिद्रा ने उसे बताया ना होता कि वकास अपनी बीवी को तलाक दे रहा है। वकास का पूरा जिस्म अना की नज़दीकी महसूस कर रहा था। दिलासा देने की नीयत से अभी वो हाथ अना की कमर पर रखने ही लगा था कि अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। अना वकास दोनों ने चौंक कर पीछे देखा। अगले ही पल वकास की आंखें हैरत से बड़ी हुईं। सॉरी बेटा, वो पेट में दर्द हो रहा था तो तुम्हारा वॉशरूम यूज़ कर लिया। अंसार साहब नज़र झुकाए बोले। उन्होंने अना व वकास की सारी बातें सुन ली थी। अना उन्हें देख फौरन ही एक कदम दूर हटकर खड़ी हुई वकास से। वकास अजीब सी कैफियत में गिरफ्तार हुआ, जैसे कोई चोरी करते पकड़ा गया हो। उसने अपनी पेशानी मसली। अंसार साहब का लहजा माना लचकदार था, जैसे उनसे ही गलती हुई है इस वक्त उनके कमरे में होने की, मगर जानता था वो अपनी बेटी को खूब मिर्च मसाला लगाकर बताएंगे। अंकल दरअसल वो अहमियत नहीं देता था इन्हें, ससुर वाली इज्जत व मर्तबा तो बिल्कुल नहीं, मगर इस लम्हे लगा कि उन्हें सफाई देने की ज़रूरत है, वरना किरण और उसके दरमियान मामलात मज़ीद बिगड़ जाएंगे। नहीं बेटा, मैं चलता हूँ। अंसार साहब ने उसे बोलने का मौका ही ना दिया। वो गुस्से में नज़र आ रहे थे, उनका चेहरा सुर्ख था, मगर आवाज़ में फिर भी लचक थी। बाप था ना आखिर, बेटी का घर बचाए रखना तो जिम्मेदारी होती है बाप की। सब इल्म होते हुए भी आंखें मीच लेना ये बाप का ही खासा है। वो कहकर तेजी से वहां से चले गए। कौन थे ये? अना वकास के चेहरे पर संजीदगी और परेशानी उभरती देख इस्तिफसार करने लगी। किरण के वालिद, वो बेरुखी से बताता बाहर जाने लगा। डरते हो किरण से? अना ने प्लेफुल अंदाज में पूछा, जिसे सुन उसके कदम एक लम्हे के लिए रुके, मगर फिर सर झटक कर चल दिया। अना की आंखों में जेलसी व हसद उभरा था।
اس نے پلٹ کر کرن کی سائڈ ٹیبل پر رکھی شادی کی تصویر دیکھی جس میں وہ دلہن بنی نظر آ رہی تھی۔ اس نے دانستہ طور پر اسے نیچے پھینکا اور پھر دانت پیستی ہوئی وہاں سے چل دی۔ اگلا سین، وہ گھر لوٹی تو مکمل خاموشی طاری تھی۔ کمرے میں جا کر وقاص کی شکل دیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کا، اس لیے لاؤنج میں رکھے صوفے کی جانب بڑھی۔ لاؤنج میں کافی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لائٹ کھولنے کی زحمت کیے بغیر وہ 1 سیٹر صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھی، مگر اگلے ہی پل صوفے کی نرمی کی جگہ کسی کی باڈی محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر اٹھنے لگی تو وقاص نے اس کے ارد گرد اپنا حصار تیزی سے باندھا۔ تم؟ کرن اندھیرے میں بھی اس کی میٹھی سی مہک کو پہچان سکتی تھی۔ کہاں گئی تھی؟ اپنی گردن اس کے نازک کندھے پر ٹکاتے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ اس کی گرم سانسوں کو اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ کیوں؟ مجھے مس کیا وقاص عباسی نے؟ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، ساتھ ساتھ اس کا حصار کھول کر اٹھنے کی کوشش کی۔ میرے سوال کا جواب دو کرن، اپنے حصار میں اس کے نازک وجود کو مضبوطی سے بھینچتے سختی سے کہا۔ کیوں؟ انا کے ہوتے ہوئے بھی بور ہو گئے؟ پھر طنز کا تیر مارا۔ ہمارے درمیان ڈیل ہوئی تھی، وہ جتاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ بالکل، ہمارے درمیان ڈیل ہوئی تھی اور اس ڈیل کے مطابق تم مجھ سے نہیں پوچھ سکتے کچھ بھی، وہ بھی اسی کے طرز میں جتانے لگی۔ وقاص اس لمحے شدید غصے میں آ گیا تھا۔ اس نے کرن کو اپنے حصار سے آزاد کرتے ہاتھ بڑھا کر لیمپ کی لائٹ آن کی۔ اس وقت میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے میں کچھ ایسا کر دوں کہ زندگی بھر پچھتانا پڑے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر مقابل کی سرخ ڈوروں سے سجی آنکھوں میں اس وقت میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے میں کچھ ایسا کر دوں کہ زندگی بھر پچھتانا پڑے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر مقابل کی سرخ ڈوروں سے سجی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ اس کا سخت لب و لہجہ کرن کو اپنی شدید تذلیل محسوس ہوا۔ آخر چاہتا کیا تھا ظالم؟ کہ اس کی محبوبہ کو ویلکم کرتی، اپنے کمرے میں بٹھاتی، اس کی خاطر مدارت کرتی؟ اس کا غصے سے لال پیلا چہرہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ لڑکی بجائے معافی مانگنے یا وجہ بتانے کے لاپرواہی سے اٹھ کر اوپر کی جانب چل دی۔ یہ بات مزید وقاص کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو بھی ایپیسوڈ میری طرح بہت اچھی لگی ہو تو ریویو دیجیے گا، مجھے تو بہت بہترین زبردست کمال کی ایپیسوڈ لگی، ٹھیک ہے؟ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، ٹھیک ہے یار؟ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، دعاؤں میں یاد لازمی رکھیے گا۔